आज हम सिंप्लीफाई बहुत इजी सा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ कि 12m माइनस 7 प्लस 3c माइनस 7m माइनस 8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वेरिएबल्स जो हैं उनको रीअरेंज करना है, ये जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करना है। तो हम सबसे पहले 3c माइनस 8c प्लस 12m माइनस 7m और फिर लास्ट में माइनस 7, ये हमारा अरेंज किया हमने, अरेंज टर्म्स। ठीक है, अब कॉमन है टर्म्स में सी, हम इसका तो 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 7 और यहाँ पे 7 के साथ कुछ और नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 क्योंकि 12 बड़ा है 7 छोटा है, तो प्लस 5m माइनस 7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये उन्हीं से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कि हमें कैसे रीअरेंज करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 2 इंटू 6x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3x इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2x प्लस 12x। तो यहाँ हमें जितने भी टर्म्स हैं x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होने, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको हम कम्युनिकेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले 12x माइनस 15x माइनस 3 माइनस 12x प्लस 10x प्लस 12x। यहाँ पे एक चीज़ अभी मैंने कहा, कम्युनिकेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पर हाँ हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 इज़ कॉमन, पहले इसमें भी 3, ये 6 के फैक्टर में 3 आता है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और ठीक है, तो हम चाहें तो इसको पहले फैक्टराइजिंग करें और फिर हम उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करें, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम वो प्रोसेस नहीं अपनाया है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे देखें 12x और 12x और ये 12x, तो यहाँ पे एक नेगेटिव 12x है, एक पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 15 है, यहाँ पे प्लस 10 है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि सभी x के टर्म हैं तो हम 12 माइनस 15 प्लस 10 ग्रुप कर दिया और x, तो माइनस 3 आता है, 12 माइनस 15 इज़ माइनस 3, माइनस 3 प्लस 10 इज़ प्लस 7, तो 7x, तो आंसर इज़ 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन है p ब्रैकेट के अंदर 2q प्लस r प्लस 3s ब्रैकेट क्लोज माइनस pr माइनस s
ब्रैकेट में 3p माइनस q। हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे p को ब्रैकेट के अंदर, जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म्स हैं उनमें। तो 2pq प्लस pr प्लस 3sp माइनस pr एज इट इज़ आएगा। फिर यहाँ पे फिर 3sp। अब यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है। तो 3sp, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो sq। अब हमें वो टर्म्स करने हैं जो कि कॉमन हों, जैसे कि यहाँ पे 2pq और नहीं है तो एज इट इज़ लिख दिया हमने। pr, यहाँ पे माइनस pr भी है तो हमने वो लिख दिया, प्लस 3sp, यहाँ पे माइनस 3sp। अब ये ps लिखो या sp, दोनों ही वो हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बोथ आर द सेम। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है हमारा q sq। ठीक है, तो ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2pq प्लस sq। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह जो है q का टर्म है, तो हम यहाँ पे इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, चाहो तो ग्रुपिंग करो, चाहे ना करो। ठीक है, 2p प्लस sq ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये आंसर है। ठीक है, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें 2pq प्लस sq तक ले जाना है, ग्रुपिंग करके फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन है 2x बाई 5 प्लस 3z बाई 8 प्लस 2z बाई 12 माइनस x बाई 3 माइनस 5z बाई 24 प्लस 3x बाई 4। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, तो x के टर्म्स एक तरफ, z के टर्म्स एक तरफ, तो 2x बाई 5, फिर है हमारा 3x बाई 4, एक माइनस का है x बाई 3। अब हमारे टर्म्स आ जाते हैं z के, तो प्लस 3z बाई 8 प्लस 2z बाई 12, और ये माइनस का 5z बाई 24। अब आप यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम पहले x के टर्म के पहले ग्रुपिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2/5 प्लस 3/4 माइनस 1/3x। वैसे ही यहाँ पे भी हम 3/8 प्लस 2/12 माइनस 5/24z। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, LHCF निकालना है। ठीक है, दोनों में टर्म्स में, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60। अब 60 लाने के लिए 5 में कितना इंटू करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, 60 लाने के लिए 4 इंटू 3 करेंगे हम, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इज़ 12, तो 12 प्लस, अब 4 में 60 लाने के लिए ऑब्वियस ही बात है 15 इंटू 3 करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 इंटू 15 माइनस, और 3 में हम 20 इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 1 इंटू 20, तो x प्लस, सेम वे यहाँ पे हम करेंगे, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8, 12, 24 ये तीनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे पहले हम इनका निकाल सकते हैं। तो हमने 8 लिखा, 12 लिखा, 24, तो सिंपल सबसे पहले हम 4 से शुरू कर देते, 2 इंटू करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें पता है, तो 2, 3 एंड देन 6, फिर यहाँ पे हम 2 से कर लेते हैं, 1, 3, 2, फिर 2 से, तो 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 का 1, 3 से देन 1, 1, 1, तो हमारा ये क्या हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज़ 16 इंटू 4 इज़ 48, ठीक है। तो 48 लिखेंगे हम नीचे डिनोमिनेटर में, और 48 लाने के लिए 8 में कितना 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 6 प्लस 48 12 लाने में कितना करना पड़ेगा 4 से, तो 2 इंटू 4, और 24 को 48 लाने में हमें कितना करना पड़ेगा 2 से, तो 5 इंटू 2, ठीक है। अब हम इसके बाद हम आगे लिखते हैं, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 प्लस 45 माइनस 20 बाई 60 प्लस यहाँ पे 18 प्लस 8 माइनस 10 बाई 48, तो यहाँ पे 24 में से माइनस 20 करेंगे तो 4 बचेगा, 4 प्लस 45 49, 49 बाई 60x प्लस 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 प्लस 8 16, 16 बाई 48z। अब यहाँ पे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। इसको तो एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये और कट सकता है, तो 16 जो है 16 के टेबल में 48 3 आता है, तो 1 और ये 3, ठीक है। तो ये 49 बाई 60x plus 1 by 3z. This is the answer.